हेलो दोस्तों, तो कैसा रहा आप सभी लोगों का दोस्तों आज का पेपर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया रहा होगा दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल में सभी को एक पेपर पढ़ते वक़्त तो ऐसा लगा था दोस्तों कि बहुत ईज़ी पेपर आया है। लेकिन जब क्वेश्चन करने के पीछे लग गए, तो उसके बाद तो भाई सबकी वाट लग गई। क्यों भाई? कोई बात नहीं दोस्तों, जिनका जैसा हुआ, कोई बात नहीं। 22 के लिए कमर कस दोस्तों। ना आया करंट अफेयर दोस्तों, बस आया तो पुराना करंट अफेयर आया। निराश ना होइए दोस्तों। 22 को एग्ज़ाम में आप लोगों का आगे भी है। अपनी गति यही गति बनाइए रखिए दोस्तों, ठीक है? तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत इन क्वेश्चनों पर दोस्तों। हमारे हिसाब से कौन-सा आंसर सही होने चाहिए। तो पेपर का लेवल ठीक-ठाक ही रहा दोस्तों, लगभग मॉडरेट ही रहा। जीएस थोड़ा ठीक और हिंदी थोड़ी बहुत आसान, उत्तराखंड थोड़ा-सा लेवल ऊपर, ठीक है दोस्तों? तो जहाँ साइंस ने फिर से बच्चों को एक बार धोखा दे दिया, साइंस और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होने, ठीक है दोस्तों? आप इसमें आपत्ति भी लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए दोस्तों आंसर की आने तक और पहला प्रश्न है दोस्तों हिंदी का, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बी महाधन ऋषि। दूसरा क्वेश्चन था सूर्योदय हुआ और कुहा जाता रहा, तो कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य का कौन सा रूप है दोस्तों, क्योंकि और है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न था दोस्तों आपका कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर राइट आंसर डी था दोस्तों। चौथा प्रश्न है तीर शब्द का पर्यायवाची, तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों सर, ठीक है। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों बर्बर का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर सभ्य। छठा प्रश्न है दोस्तों वागीश का सही संधि विच्छेद, तो वाग धन ईश, यहाँ पर सही व्यंजन संधि है दोस्तों। सातवां प्रश्न था दोस्तों अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ, तो यहाँ पर प्रसन्न होना। आठवां प्रश्न था निम्नलिखित से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र, ठीक है। नौवां प्रश्न था दोस्तों कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही था। कीर्ति का विपर्ययक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर अपकृति करना था आपको दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11वां शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर अनुकूल था। 12वां प्रश्न इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो साप्ताहिक था दोस्तों। 13वां प्रश्न यहाँ पर आपका ए है। 14वां यहाँ पर बी है, ठीक है दोस्तों। 15वां का आपका ए है फलाहारी। यहाँ पर 16वां प्रश्न का राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 70वां का राइट आंसर था सूरदास, साहित्य से स से सूरदास था, ठीक है दोस्तों। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ जब मैं हिंदी सीरीज़ आप लोगों को पढ़ा रहा था, साहित्य सीरीज़ कैसे याद रखोगे, स आएगा तो सूरदास करिएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे में राइट आंसर दूसरों को सीख देना सरल है, ये आपका सही आंसर था। 19वां का आपका निश्चय था। 20वां का आपका व्यक्तिवाचक था दोस्तों, ठीक है। 21वां प्रश्न आपका जीएस सामान्य अध्ययन से था। थोड़ा-सा जीएस हम कह सकते हैं लेवल हाई था, क्योंकि यहीं पर जहाँ मेरिट डाउन जाने के पीछे जीएस और कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। तो जय बायोडाइवर्सिटी बोले तो हॉट स्पॉट क्षेत्र है भारत में, तो पश्चिमी घाट। 22वां प्रश्न है आपका कौन सा जीव बीटी कपास है, तो बैक्टीरिया करना था। 23वां का राइट आंसर था दोस्तों रेफ्लेशिया। जो 24वां का राइट आंसर था दोस्तों नोसोफियर, ठीक है दोस्तों। 25वां का राइट आंसर था दोस्तों नील हरित सेवाल। 26वां का राइट आंसर था दोस्तों आपका रैम। 27वां का राइट आंसर था दोस्तों आपका फायरवॉल, ठीक है। 28वां का राइट आंसर था दोस्तों अनियंत्रित बस। 29वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये आ रहा है, आप लोग निकालिएगा दोस्तों। वहीं 30वां प्रश्न का दोस्तों मेरा तो यहाँ पर 25 निकला, किसी का 26 भी निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। 31 का यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों पहला। 32 का यहाँ पर था दोस्तों आप लोगों का पहला। 33वां का सार्क निम्नलिखित से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी, तो जिया उर रहमान का था दोस्तों, ठीक है। 34वां का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों 15 मार्च 2006 था, ठीक। वहीं 35वां प्रश्न दोस्तों आपका 1:35 था यहाँ पर दोस्तों शक छत्रवत के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात। वहीं 36वां प्रश्न का राइट आंसर पहला था जहांगीर काल में दोस्तों। वहीं 37वां का दोस्तों देखिए 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, तो 17 सितंबर को खत्म हो गया था, तो यहाँ पर आपका 17 सितंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से देखिएगा दोस्तों आंसर की में क्या आता है। 38वां प्रश्न आपका यहाँ पर जो फ्रांसिस का घोर विरोध हुआ, फ्रांसीसियों की क्रांति के पूर्व चर्चा का जो सबसे बड़ा विरोधी था वो आपका यहाँ पर वोल्टेयर था। 39वां प्रश्न आपका अरब सागर, बेसिकली आपको यहाँ पर तो याद यहाँ पर दिया नहीं गया है, वो कच्चे के रन में समाप्त हो जाती है, तो वर्षा काल में कह रहे हैं, तो आपका अरब सागर राइट आंसर हो जाएगा। 40वां पुल्लिकट झील था तमिलनाडु आंध्र प्रदेश।
41वां प्रश्न था दोस्तों उष्णकटिबंधीय। 42वां प्रश्न था तो बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा, ठीक है दोस्तों। 43वां प्रश्न बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा आर्टिकल संविधान का दिल या आत्मा, तो आर्टिकल 32, ठीक है दोस्तों। 44वां प्रश्न आपका राइट आंसर 35 निकल 5, ठीक है दोस्तों। 45वां प्रश्न आपका निकल रहा था 92, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 46वां प्रश्न आपका दोस्तों 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों 47वां राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर इनमें से सभी। 48वां का प्रश्न का राइट आंसर आपका सी, ठीक है दोस्तों, यूसीसी का। 49 राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य पूछी जा रही है तो 40। बंदी प्रतिक्षण रिट जारी कौन करता है, ए और बी आपको यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करना था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवार्थे और इनका अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 30 सितंबर 1955। 53वां प्रश्न था भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ की गई थी, तो कांडला गुजरात में। वहीं 54वां प्रश्न था कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए स्वास्थ्य में निवेश, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा आंसर किए आने के बाद देखिएगा। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान, तो यहाँ पर तीसरा था, सॉरी इसमें आपका कर्मचारी को दिया गया ऋण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 56वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने एवं स्वीकार करने के सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया था, तो आपको याद रखना है मुदालियर, ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर था। 57वां भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर कमलेश नीलकंठ व्यास, ठीक है दोस्तों। जो करंट अफेयर मैंने आप लोगों को दी है तो उसमें ये मिल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारत संसदात्मक की ओर है दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल भी हो सकता है, या यहाँ देखिए सामाजिक आर्थिक और ये स्वतंत्रता की बात तो कहीं ना कहीं वहाँ भी होती है दोस्तों। मौलिक सॉरी नीति निदेशक सिद्धांत में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। लेकिन जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया या फिर वित्तीय या फिर आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो युक्त युक्त इसमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। 61वां का राइट आंसर था 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। तो वहीं 62वां प्रश्न था 62वां उत्तराखंड राज्य में नगर निगम, तो अभी तो दोस्तों आपका 9 हो गया है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 को आपका जो 9वां नगर निगम बना था वो श्रीनगर को बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। 63वां प्रश्न 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड सरकार को निम्न में से अधिकतम राजस्व, तो भारत सरकार से राजस्व अनुदान। 64वां वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशियाँ, ठीक है दोस्तों, 3000। नेक्स्ट 65वां 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगोनुपात 890। पलायन आयोग का वर्तमान में नाम ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोगों को कराया गया है। 67वां प्रश्न आपका सी आंसर राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वो 68वां आपका 116, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया, लेकिन बना तो 114 ही दिन का था दोस्तों, देखिएगा इस प्रश्न पर आप भी। नेक्स्ट है 69वां प्रश्न आपका दोस्तों जस्टिस आर एस चौहान बना था दोस्तों इस टाइम पे। 70वां प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक, तो यहाँ पर थारू, ठीक है दोस्तों। 71वां प्रश्न था वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता, तो यहाँ पर 1977। 72वां प्रश्न था दोस्तों किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया, तो यहाँ पर याद रखना है आपको राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था। 73वां प्रश्न था दोस्तों उत्तराखंड में जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना पूछी गई दोस्तों 1982। वहीं आपका 74वां प्रश्न था उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो चमोली। वहीं 75वां प्रश्न था दोस्तों प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो जसपाल लाना को दिया गया था दोस्तों। वहीं 76वां प्रश्न था दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर सुरजीत सिंह बरनाला था। 77वां प्रश्न था दोस्तों भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के लिए किसने साइकिल यात्रा की थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था दोस्तों। किसने तो ये भी सोचा होगा सुंदरलाल बहुगुणा क्या कभी साइकिल चलाते थे। 78वां प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड निम्न में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, तो राइट आंसर उधम सिंह नगर था। 79वां था 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखवाला वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था, तो दूसरा था दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यहीं आपको बछेंद्री पाल पद्मश्री कब दिया गया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपको मानना है
तो 84 में ही दिया गया था, आपकी परीक्षावाणी में 1985 है। ठीक है दोस्तों। 81वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं भी दे सकता आयोग, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कृषि कार्य दिया जाता है कभी-कभी, तो कृषि क्षेत्र में विकलांग हुई महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर उल्लेखनीय कार्य भी आपका राइट आंसर मान सकते हो, फिलहाल के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड की प्रथम पुलिस निदेशक कौन थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम, तो यहाँ पर 13वां। प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर निम्न में किस नदी के तट पर? तो कोसी। 85वां प्रश्न दोस्तों, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है दोस्तों। 86वां प्रश्न था दोस्तों, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखाओं ने यहाँ का सूबा किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर राइट आंसर जोगामल्ल शाह था। गढ़वाल की बहादुरी पूछी गई है गुजरू। ठीक है दोस्तों। 88वां प्रश्न था दोस्तों, पट्टी नामक प्रशासक इकाई की स्थापना किसने की? बाज बहादुर चंद ने, क्योंकि उस टाइम पर प्रशासन थोड़ा सा विस्तार ज़्यादा हो गया था, तो पट्टी नामक व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाता है? स्पॉट हाइट कहलाता है दोस्तों। एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 1/2 किलोमीटर, तो क्षेत्रफल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2 किलोमीटर। यहाँ पर 91 था, तो उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर निम्न में से कौन सी नहर? तो ऊपरी गंग नहर। 92 उत्तराखंड की सर्वाधिक या सबसे लंबी नदी, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों काली। 93वां दोस्तों, कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल? तो यहाँ पर राइट आंसर गंगोत्री था दोस्तों। ठीक है। 94वां ये ढूंढना था इनमें से कौन सा गलत युग्म सही सही है। 3 आपके गलत थे, तो एक आपका सही था, तो आपका राइट आंसर देहरादून वाला। ठीक है दोस्तों। 95वां प्रश्न, टॉन्स निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा यमुना नदी। 96 जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर था दोस्तों महान हिमालय। नहीं दोस्तों, ना ही शिवालिक ना ही ट्रांस, तो लघु हिमालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। 97वां, मनेरी भाली परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर उत्तरकाशी। नेक्स्ट है 98, गोबास ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1340 किस राजा के दान का उल्लेख करता है? तो ज्ञानचंद। ऐसा भी थोड़ा सा आईक्यू लगाना था दोस्तों कि फतेहपति शाह, जैसा आपको याद रखना था। नेक्स्ट है फतेहपति सॉरी फिरोज शाह तुगलक याद रखना था दोस्तों। ठीक है। बद्री बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? तो यहाँ पर राइट आंसर स्कंद पुराण। तो 100वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहते थे? मैं इस प्रश्न पर कंफ्यूज हूँ। ठीक है दोस्तों, या तो भूमि या तो जोत, दो में से एक। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पेपर तो आप लोगों का जैसा गया, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छा ही गया होगा। 22 के लिए फिर से कमर कसिए दोस्तों, खूब मेहनत करिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपके सामने दो पेपर आयोग ने करवा दिया है। इसके आधार पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में पैटर्न कैसा रहेगा। उत्तराखंड ठीक ठाक ही, बस हाई लेवल नहीं पूछी जाएगी, हिंदी ठीक ठाक। तो थोड़ा सा फिर से जीएस पर जोर करिए दोस्तों। ठीक है। अब इसमें मेरिट देखिए दोस्तों, मेरिट क्या जाएगी? अब आप कहेंगे सर 70, 75 या फिर 65। देखिए कह रहे हैं कि सभी लोग इसका डिस्ट्रिक्ट मेरिट बनना है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आंसर की आने देते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी दोस्तों कि इतना मेरिट बनने वाला है, इतना ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ जीएस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। चिल, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, जैसा रहा होने दो, अभी बहुत एग्जाम आपके सामने है दोस्तों।